नमस्कार, पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार देख रहे हैं आप। मैं हूं अंकुर यादव। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में सरकार लकड़ी के फर्नीचर बनाने वाले व्यापारियों को एक वुडन क्लस्टर की सौगात देने जा रही है। एक साल पहले छतरपुर में लगभग 73 एकड़ जमीन को वुडन क्लस्टर के लिए आरक्षित किया गया था और इस एक साल के भीतर लगभग 7 बार बैठकों का आयोजन हुआ। ऐसी उम्मीद लगाई गई कि आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश का छतरपुर जिला लकड़ी के फर्नीचर के लिए विख्यात होगा। लेकिन पिछले कुछ महीनों से वुडन क्लस्टर का ये काम कछुआ गति से चल रहा है। इस क्लस्टर में क्या रुकावट आ गई है, देखिए इस रिपोर्ट में। छतरपुर में औद्योगिक क्रांति लाने के लिए एक साल पहले राज्य सरकार और जिला प्रशासन के प्रयास से भारत सरकार के एमएसएमई मंत्रालय के द्वारा एक वुडन क्लस्टर निर्माण की योजना शुरू की गई थी, लेकिन ये योजना अब कछुआ गति से आगे बढ़ रही है। फर्नीचर व्यापारियों के लिए ग्राम पठापुर के समीप 73 एकड़ भूमि में निर्मित होने वाले इस क्लस्टर को एक वर्ष पूर्व भूमि भी आरक्षित हो चुकी थी। पिछले एक वर्ष में क्लस्टर निर्माण के लिए 7 बैठकों का आयोजन किया जा चुका है, लेकिन इस भूमि पर उद्योग लगना प्रारंभ नहीं हो पा रहा है। इसकी बड़ी वजह स्थानीय व्यापारियों की उदासीनता है। दरअसल एक जिला एक उत्पाद योजना के अंतर्गत छतरपुर जिले में लकड़ी के फर्नीचर निर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए वुडन क्लस्टर स्थापना के प्रयास एक वर्ष पूर्व शुरू हुए थे। तत्कालीन कलेक्टर के द्वारा 6 मार्च 2021 को वुडन क्लस्टर के लिए 73 एकड़ जमीन भी आरक्षित की गई थी। इसके बाद सिलसिलेवार तरीके से प्रभारी मंत्री ओम प्रकाश सखलेचा, कलेक्टर और क्षेत्रीय सांसद की मौजूदगी में स्थानीय फर्नीचर व्यापारियों के साथ करीब 7 बैठकों का आयोजन हुआ। इस दौरान छतरपुर के 100 से ज्यादा व्यापारियों ने क्लस्टर में शामिल होने के लिए आवेदन दिए, अपनी रुचि दिखाई। लेकिन इसके बाद जब इन व्यापारियों के द्वारा एक एसपीबी यानी कि एक विशेष समिति बनाकर सरकार से सहयोग मांगा गया तो व्यापारी पीछे हट गए। जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक आशुतोष गुप्ता बताते हैं कि जमीन मिल चुकी है, लेकिन इस जमीन पर कई निर्माण सरकार द्वारा किए जाने हैं। यहाँ पर प्रसंस्करण केंद्र, डिजाइन केंद्र, प्रशिक्षण केंद्र, अनुसंधान एवं विकास केंद्र, निर्यात की सुविधा, एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट, विक्रय केंद्र, लॉजिस्टिक केंद्र और कच्चे माल की उपलब्धता के अलावा प्लग एंड प्ले की सुविधा विकसित की जाएगी। इस पूरे प्रोजेक्ट पर सरकार लगभग 20 करोड़ रुपए खर्च करेगी, लेकिन इसके लिए स्थानीय व्यापारियों को एक एसपीबी यानी कि समिति बनाकर लगभग 2 करोड़ रुपए सरकार को देना होंगे। इसके बदले सरकार उन्हें यहाँ भूखंड उपलब्ध कराएगी। अब छतरपुर के फर्नीचर व्यापारी इस एसपीबी को बनाने से पीछे हट रहे हैं। यही वजह है कि छतरपुर का वुडन क्लस्टर प्रोजेक्ट अधर में लटक गया है। हालांकि विगत रोज छतरपुर दौरे पर आए प्रभारी मंत्री ओम प्रकाश सखलेचा, जो कि मध्य प्रदेश के उद्योग विकास मंत्री भी हैं, उन्होंने प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि अगर पुराने व्यापारी एसपीबी नहीं बना रहे हैं तो अन्य व्यापारियों से चर्चा की जाए और छतरपुर का वुडन क्लस्टर जल्द से जल्द शुरू कराया जाए। छतरपुर जिले में आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश में एक जिला एक उत्पाद में लकड़ी के फर्नीचर का चयन किया गया था, ये अपना दिसंबर 2020 में। तो इसी तारतम्य में माननीय मंत्री जी, चूँकि जिले के प्रभारी मंत्री भी हैं, तो उनकी इच्छा और जिले की मांग को देखते हुए हम लोगों ने लकड़ी के फर्नीचर क्लस्टर को मूर्त रूप देने का प्रयास किया है। इसके लिए जिला प्रशासन से हमें 73 एकड़ ज़मीन पठापुर ग्राम में मिल भी चुकी है। ज़मीन का हम लोगों ने कंटूर सर्वे भी करवा लिया है और हमारे आधिपत्य में भी है। इसमें अभी जो एक हम लोगों ने अभी प्लान किया वो सीएफसी क्लस्टर किया, कॉमन फैसिलिटी सेंटर। कॉमन फैसिलिटी सेंटर क्लस्टर में होता ये है कि एक जो सभी इकाइयों को लगने वाली सुविधाएं हैं, कॉमन सुविधाएं, कोई ऐसी मशीन है जो हर आदमी इन्वेस्ट नहीं कर सकता ज़्यादा कीमत वाली, वो मशीनों का उसमें समावेश रखेंगे। उसके अलावा प्रसंस्करण केंद्र के अलावा हम लोग उसमें एक्सपोर्ट के लिए, ट्रेनिंग के लिए और एटीएम, बैंक, पोस्ट ऑफिस, इस टाइप की सभी चीज़ें। और जो बिल्डिंग भी बनेगी वो अत्याधुनिक सुविधाओं से लेस बनेगी। उसमें एक आपका डिस्प्ले सेंटर भी प्रावधानित है। अब इसमें केवल जो अभी आगे गति इसलिए नहीं आ पा रही पिछले एक वर्ष में कि स्थानीय उद्यमियों द्वारा अभी तक एसपीवी का गठन नहीं किया गया है। तत्कालीन कलेक्टर महोदय द्वारा भी कई बैठकें ली गई और अभी नए कलेक्टर द्वारा भी
नए कलेक्टर महोदय द्वारा भी फरवरी माह में 2 बैठकें ली गई हैं। तो मुझे उम्मीद है कि शायद इस माह के अंत तक कुछ रिजल्ट निकल के आए। एसपीवी गठन होने के बाद फिर आगामी कार्रवाई करेंगे, प्रस्ताव भेजने का।